नीट 2014 के एग्जाम में रे ऑप्टिक्स टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है द एंगल ऑफ प्रिज्म इज ए, वन ऑफ इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज सिल्वर्ड, लाइट रेज फॉलिंग एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू ए ऑन द फर्स्ट सरफेस, रिटर्न बैक थ्रू द सेम पाथ आफ्टर सफरिंग रिफ्लेक्शन एट द सिल्वर्ड सरफेस, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ द प्रिज्म इज। तो सपोज करते हैं यहाँ पे जो प्रिज्म है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। सो यहाँ पे हमारे पास एक ये रे इंसिडेंस रे, ये एंगल 2a पे आई यहाँ से, और यहाँ पे जाने के बाद ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस से जाके टकराने के बाद अपने पाथ को दोबारा रिट्रेस करते हुए इसी पाथ पे वापस चली गई है। तो हमसे प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है यहाँ पे। सो अगर देखते हैं तो ये अगर इसी पाथ पे दोबारा रिट्रेस हो गई, इट मीन्स कि जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा। सो अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये ए एंगल, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? सो ये हो जाएगा 180 माइनस ए प्लस का 90 डिग्री, ये एंगल आ जाएगा हमारे पास। मतलब ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 90 माइनस ए आ जाएगा। सो ये एंगल अगर 90 माइनस ए आ गया एंड ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? ये 90 हो जाएगा बिकॉज ये नॉर्मल है। सो ये पूरा 90 हो जाएगा और ये एंगल कितना हो गया? 90 माइनस ए, तो ये एंगल कितना आ जाएगा यहाँ से? ये आ जाएगा एंगल ए के इक्वल आ जाएगा यहाँ से। सो अब इस पॉइंट पे हम लगा देंगे स्नेल्स लॉ। सो स्नेल्स लॉ क्या कहता है? यहाँ पे एयर है तो यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ले लेंगे, तो इस पॉइंट पे लगाएंगे। सो क्या आ जाएगा? μ1 साइन ए। सो μ1 की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, साइन यहाँ पे एंगल कितना है? 2a इज इक्वल टू μ2। μ2 का मतलब प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो यहाँ पे म्यू हो जाएगा साइन ए के इक्वल आ जाएगा ये। सो साइन 2a को लिख सकते हैं हम 2 साइन ए कॉस ए, ये फॉर्मूला हो गया, इक्वल टू म्यू साइन ए के इक्वल आ जाएगा यहाँ से। साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पे म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास 2 कॉस ए के इक्वल आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। सो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन को चेक करते हैं तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।